स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है मैथमेटिक्स का, क्लास 9 की क्लास का, चैप्टर नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 1 तक हमने पढ़ लिया था। आज हम एग्जाम्पल नंबर 2 को पढ़ेंगे, जिसका मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। इफ़ ज़िशान रोल 2 फेयर डाइस, अगर ज़िशान लूडो के 2 दाने रोल करता है, फेंकता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों साइड पे इवन नंबर आए। मल्टीपल्स ऑफ 3 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे या 3 आए, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। मल्टीपल्स ऑफ 3 का मल्टीपल, ठीक है। इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस एंड द नंबर 3 ऑन द सेकंड डाइस। अच्छा, एटलीस्ट नंबर 3 ऑन द फर्स्ट डाइस एंड द नंबर 4 ऑन द सेकंड डाइस। पहले आप ये बताएं, पहले हम एक काम करते हैं, हमारे पास वो सारी पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए जिसमें 2 लूडो के दाने फेंके तो क्या क्या आ सकता है। उसका एक टेबल बना हुआ है। व्हेन अ पेयर ऑफ फेयर डाइस इज रोल्ड, फेयर का मतलब होता है कि उसमें नुक्स कोई नहीं है उस डाइस में, उस लूडो के दाने में, सारी नंबरिंग सही है। द सैम्पल स्पेस विल बी, देखिए ये पहला लूडो का दाना, ये दूसरा, या 1-1 आ सकता है। पहले पे 1, दूसरे पे 1, पहले पे 1, दूसरे पे 2, पहले पे 1, दूसरे पे 3, पहले पे 1, दूसरे पे 4, पहले पे 1, दूसरे पे 5, पहले पे 1, दूसरे पे 6। ये 1 के साथ पॉसिबिलिटीज होगी। फिर 2, 1, 2, 2, ये पहले दाने पे आ रहा है, दूसरे दाने पे आ रहा है, ये पहली डाइस पे आ रहा है, दूसरी डाइस पे आ रहा है। इसको करते जाएं इस सीक्वेंस से। फिर 36 आपके नंबर बन रहे हैं। अब पहला पार्ट क्या था, इवन नंबर ऑन बोथ डाइस। अब देखिए दोनों साइड पे इवन नंबर हो, वो पेयर है ये देखिए उसने लिखा हुआ है 4, 2, 4, 4, 4, 6, फिर 6, 2, 6, 4, 6, 6। यानी कि लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन बोथ डाइस। ये आपने लेट कर लिया, तो ए का सेट बना लें। नंबर ऑफ ए कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 9 एलिमेंट आ रहे हैं, और नंबर ऑफ एस हमारे 36 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ एस 9 ओवर 36, 1/4। सेकंड क्या था, मल्टीपल्स ऑफ 3 ऑन बोथ डाइस, तो उसको भी लेट कर लें। मल्टीपल्स ऑफ 3 ऑन बोथ डाइस, लेट बी बी द इवेंट गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 ऑन बोथ डाइस। तो बी, इसमें से देखें दोनों साइड पे 3 का मल्टीपल आ रहा हूँ, 3, 3, 3, 6, दोनों 3 के मल्टीपल हैं, 6, 3, 6, 6। 4 नंबर ही हैं जो नंबर ऑफ बी बन गए 4, नंबर ऑफ एस हमारे पास 36 है, इन्हें डिवाइड किया 1/9। इसी तरह इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस एंड द नंबर 3 ऑन द सेकंड डाइस। पहले नंबर पे उससे लेट कर लेना पहले आपने उसी तरह से। अब देखो ना, यहाँ पे देखिए, इसका सेट बनाए पहले नंबर पे इवन आ रहा है 2, 4, 6, और दूसरे नंबर पे फिक्स है 3 आ रहा है। 3 ही नंबर है, ऐसे 3 ही पेयर है, तो नंबर ऑफ सी बन गया 3, नंबर ऑफ एस 36 फिक्स है। तो फॉर्मूला अप्लाई करें, आंसर मिले। चौथा पार्ट, और चौथे पार्ट में कहा गया था एटलीस्ट नंबर 3 ऑन फर्स्ट डाइस। पहली डाइस पे 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और सेकंड डाइस पे उसने क्या है 4 ऑन द सेकंड डाइस। सेकंड डाइस पे 4 फिक्स होना चाहिए। 4 नंबर बनते हैं, इन्हें डिवाइड करें, आंसर लें। अब आ जाए बच्चों आप अगली एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 3, जुबैर रोल आर डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द नंबर 6। नंबर 6 ना आए, तो ना आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 में से माइनस कर दें तो इसके ना आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर 6, पहले देखो ना उसने ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सैम्पल स्पेस, ये 6 नंबर बनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। नंबर ऑफ एस क्या हो जाएगा 6, 6 नंबर है, एक डाइस में 6 दाने होते हैं, 6 साइड्स हैं। ए का जो सेट बनेगा वो 6 आएगा, यानी कि इसमें 1 आ रहा है, उसमें एक सेट आ रहा है, एक नंबर आ रहा है। तो नंबर ऑफ ए आएगा 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ एस 1/6। अब टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द नंबर ऑफ 6 वी हैव पी ए के ऊपर डैश लगा दें, तो इसके ना आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी
1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 1 में से 1/6 माइनस कर दें, 5/6 आ जाएगा। नॉट गेटिंग जब आ जाए, नॉट जब भी वर्ड आ जाए 1 में से माइनस करना है उसके प्रोबेबिलिटी को, बस ये याद रखना है। अब एग्जांपल नंबर 4 देख लें। इफ 2 फेयर डाइस आर रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट आर 666, 666 कहीं भी ना आए तो वो 36 हैं टोटल, तो 35 ऐसे नंबर होंगे। अच्छा आगे सुनिए, इस सैम्पल्स में पूरा लिख दिया। नॉट द सम ऑफ बोथ डाइस इज 8, दोनों का सम 8 भी नहीं होना चाहिए। अच्छा ये नॉट है दोनों, तो इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 में से माइनस करते हैं। ले जी, नॉट आर 666 दैट ए बी आर इवेंट दैट 666 अकर्स, एक दफ़ा ही आएगा, तो नंबर ऑफ ए प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1 में 36। अब इसके नॉट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 1 में से आप माइनस कर देंगे 1/36, तो आपका 35/36 आंसर आ जाएगा। नॉट द सम ऑफ बोथ डाइस इज 8, पहले आप लेट बी द इवेंट दैट द सम ऑफ बोथ डाइस इज 8, दोनों डाइस का सम 8 आ रहा है, ये वो सारे नंबर है जिसमें 8 आ रहा है, 5 है, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 5/36। अब इसको 1 में से माइनस कर दें, वही रूल्स हैं। तो बच्चों ये था आपका आज तक का आंसर। उम्मीद है आपको एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4 3 एग्जाम्पल अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर आप पे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।